अगर सचिन को ज्यादा है, सचिन को भी सौंप दे, गलत काम किया है तो सचिन को जेल में डाल दे। अरे सालगिरह भी मना रही है, सुहागरात भी मना रही है। कल एक बच्चा पैदा हो जाएगा और उसकी भी नागरिकता मांगेगी। जब मोदी जी इसको नागरिकता देंगे, तीन बच्चे शायद पहले से हैं और बाद में एक दो और यहाँ पैदा हो जाएंगे, फिर वो पूरे अधिकार मांगेगी। एक नहीं अनेकों व्यक्तियों से रंगेलिया मना के धन दौलत लूट के चिटिंगबाजी करके धोखा दिया। वो टैटू बना ले चाहे रील्स बना ले, भारत सरकार को इसमें धोखा नहीं खाना चाहिए। इनको तो अभी जेल में डाल देना चाहिए, क्यों बाहर रखे हुए हैं। तो अपने घर में एपी सिंह को रख लेना चाहिए। जितने गलत क्राइम होते एपी सिंह साथ केस लड़ते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। जो सीमा के जो पति पाकिस्तान में है, गुलाम हैदर, उनका दावा है कि ईद से पहले हमारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको भरोसा है कानून, इंडिया के कानून व्यवस्था पे। आइए जानते हैं इस पे बाबा की राय। क्या लगता है बाबा, जो गुलाम हैदर है सीमा के पति पाकिस्तान में, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे पास ईद से पहले पहुंच जाएंगे, हमें इंडिया के कानून व्यवस्था पे बहुत भरोसा है। उसने सही बोला। इंडिया नरम दिल व्यक्ति है। अगर वो जांच उसकी पूरी हो गई, उसको लटकाए नहीं, क्विक एक्शन स्पेशल कोर्ट बैठा के करे और सीमा हैदर और सीमा बच्चे को डायरेक्ट जो है अटारी बॉर्डर पर छोड़ दे, उनके रेंजर के सौंप देना चाहिए। और साथ साथ अगर सचिन को ज्यादा है, सचिन को भी सौंप दे, गलत काम किया है तो सचिन को जेल में डाल दे। सचिन को, सचिन के माँ बाप को भी, इनको जेल में डाल दो। तो इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने भारत के खिलाफ रचा। सचिन ने इतना बड़ा षड्यंत्र रच के इसको क्यों लिया है? क्या हिंदुस्तान में मर गई थी? वो तो नेपाली है। नेपाली तो धोखा ही देता है बराबर। जितनी बार देखे, अनेकों बार दिल्ली में कई कांड हो गए। जितने को नौकर रखा 20 साल रहा, पैसे भी लेकर गया, गर्दन भी काट दी। तो इसको जो है, जब इसका पति कह रहा, वकील भी सुना है, सूत्रों से मालूम है, इसका वकील भी आया था, तो इसको सौंप देना चाहिए पाकिस्तान को। वो क्या करेगा? उसका बीवी है, उसका देश है, क्या करेगा मतलब नहीं। हाँ, अपने देश के अंदर अगर इसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है, जासूसी का कोई सबूत नहीं मिला है, तो इतना एक साल होने जा रहा है, अभी तक जांचें कर रही हैं। 1 साल से ऊपर हो गया सीमा हैदर को आए और यहाँ आके अपना सालगिरह मना रही है। अरे सालगिरह भी मना रही है, सुहागरात भी मना रही है। कल एक बच्चा पैदा हो जाएगा और उसकी भी नागरिकता मांगेगी। जब मोदी जी इसको नागरिकता देंगे, कहेगी भारत में बच्चा पैदा हुआ है, तो यही मौका देंगे उसको रहने का। अगर उसको एक बच्चा हो जाएगा तो कानूनन कोर्ट में लड़ जाएगी। तो भारत में आई, भारत में यहाँ ने शादी की और मेरा बच्चा यहाँ हो गया, तो ये तो नहीं करेगा कि एक बच्चे को यहाँ छोड़ दे और खुद चली जाए, तो नहीं करेगी। कानूनी दाव पे फंस जाएगा और यही रह जाएगी। गुलाम हैदर तो सीमा हैदर पे मानहानि का दावा ठोक दिए है। बहुत अच्छा किया। गुलाम हैदर जो को उसके माँ बाप पे भी करना चाहिए। अगर यहाँ का कोई मानहानि का मुकदमा दायर करता है तो दुनिया की प्रतिक्रिया होती है उसको लाने की। भारत से दुनिया की प्रतिक्रिया होती है, रेड को नोटिस भी जारी होता है, जो एक देश से दूसरे देश की प्रतिक्रिया सारी करके उसको लाया जाता है। वैसे ही इनको जो है झंझट नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत सौंप देना चाहिए। एक परिवार और बसेगा, कहती है एक के साथ एक कानून पास हो रहा है ना, तीन बच्चे शायद पहले से हैं और बाद में एक दो और यहाँ पैदा हो जाएंगे, फिर वो पूरे अधिकार मांगेगी। ये अच्छा मौका है, इनको सौंप देना चाहिए। सीमा हैदर का ये भी कहना है कि मेरे जो पति थे पाकिस्तान में, गुलाम हैदर, हम उसके साथ 4 साल से नहीं थे। मेरा पति बाहर था, हम अकेले थे, हम बच्चे को अकेले संभाले, हम क्यों दे दे अपने बच्चे को उसे? वो उसके देश का समस्या है। अगर हमारे देश का समस्या रहता तो इस पर विचार किया जाता है। ये उसके देश का समस्या है। इसकी डिबेट भी बहुत सी हमने देखी। इनके दोस्त लोग हैं, पाकिस्तान की लड़कियां भी, कई लोग ने दिखाया भी है, इसकी पोल खोली। एक नहीं अनेकों व्यक्तियों से रंगेलिया मना के उसकी धन दौलत लूट के चिटिंगबाजी करके धोखा दिया। ये मैंने देखा है खुद कई बार। वो भी एक दिन चिल्ला के बोल रहा था कि भाई भारत सरकार में भरोसा है। तो सही आदमी तभी ना भरोसा उसको है, उसको इससे पहले सौंप देना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर तो यहाँ आके बोल रही है हम हिंदू बन गए, हिंदू का टैटू बना लिए, पूजा पाठ कर रही है, रील्स बना रही है। वो टैटू बना ले चाहे रील्स बना दे, भारत सरकार को इसमें धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर यही पाकिस्तान में जाकर कहते मैं मुस्लिम हो गया, पता चल जाए हिंदू होकर धोखा देके आया, आज कह रहा मैं मुस्लिम हो गया, तो उसको कंसेप्ट कितने टुकड़े करेगा, कितनी टॉर्चरिंग करेगा, ये भारत भूल गया। जो अपने सैनिकों को नहीं छोड़ता है, पाकिस्तान जब पकड़ लेता है
अभी आपने बताया ना, जो कारगिल युद्ध हो रहा था और नाचिकेता को लिखा सिगरेट जला जला के क्रूरता के साथ, तो उनका क्रूरता उनमें भरी हुई है, उनमें नरम दिल नहीं है। इस सीमा को बेशक बिल्कुल, और इसमें वकीलों को इंटरफेयर करना चाहिए, कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। एजेंसी की अगर जांच हो गई, इसको लटकाए नहीं, या स्पेशल कोर्ट बैठाल के कम से कम इससे पहले इसका निकल करके इसको अटारी बॉर्डर सौंप देना चाहिए रेंजर्स को। 1 साल से ज्यादा हो गया, तो कानून व्यवस्था क्या इंडिया का इतना कमजोर पड़ रहा है, इतना ढीला हो गया कि 1 साल से एक सजा नहीं सुना पा रहा या निकाल नहीं पा रहा है एक आदमी? वो तरह तरह की पैतरे आजमा रही यहाँ रहने के लिए, और इसके बुरे कामों में साथ दे रहा हो जो सचिन और सचिन के माँ बाप। इसको भली नरमी कर दे, पर सचिन और सचिन के माँ बाप को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे कि ये 7 जन्म तक याद रखे। इनको तो अभी तो जेल में डाल देना चाहिए, क्यों बाहर रखे हुए? अभी तक तो लॉकअप में कर देना चाहिए। रंगेलिया मना रही, बर्थडे मना रही, गांव में जा रही है, घूम रही है, अयासी कर रही है, क्या मजाक समझ लिया भारत सरकार ने? सीमा का जो वकील है एपी सिंह, वो तो बोलता है कि सीमा हैदर मेरी बहन जैसी है, हम इसको अपने बहन की तरह रखेंगे। तो अपने घर में एपी सिंह को रख लेना चाहिए। जितने गलत क्राइम होते हैं एपी सिंह के साथ केस लड़ते हैं। अभी आप निर्भया कांड के अंदर देखा, आखिरी सांस तक लगा दी, बेचारों ने खेत सब बेच दिया, जमीन जायदाद सब बेच करके, और वकील को पैसा देता रहा। अब क्या हुआ, लास्ट में फांसी लटक गई। और वकील भी जानना कि उन्होंने गलत किया, उसको फांसी होगी, तो अपने दांव पे चला रहे हैं। अपना नाम कमाने के लिए एपी सिंह ऐसे मैटर में घुस जाते हैं। ऐसे मैटर में एपी सिंह पहले होती कि मीडिया में मेरा नाम आएगा, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। एपी सिंह की फितरत है ये, पब्लिसिटी के लिए लिए उनका केस, 100% पब्लिसिटी के लिए कि मेरा नाम होगा। जो कोई क्रिमिनल का केस लेता, कोई वकील, जो क्रिमिनल आतंकवादी होते अपना पब्लिसिटी करने के लिए होते हैं। अपने घर में रख लें, बहन जैसी है तो उसको करके अपने लड़के शादी करा दे। एपी सिंह को लड़का खोज के अपने रिश्तेदारी में शादी करा के दान दायित्व बंगला दे दे, मुझे भी लड़ाई खत्म हो जाए। उसको जो है पूरी जो भी घर का हिस्सा, जब बहन है तो बहन का एक हिस्सा एपी सिंह का मिलना चाहिए। अगर कोर्ट मुझे मौका दे तो एपी सिंह से लड़के आदि जायदाद को भी, जो एपी सिंह के जितने बच्चे हैं, जो भाई बहन, उसकी संपत्ति का अधिकार भी सीमा हैदर का भी हो जाएगा। एपी सिंह सीमा हैदर ले ले, अगर चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर सीमा हैदर तक की बात पहुंचे तो एपी सिंह को तुमको बहन मांग रहा है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? इतना बड़ा वकील है, ढाकर वकील है, हिंदुस्तान का वकील है, दिल्ली का वकील है, क्यों उसके किराए मकान में घर में रखो अपनी बहन को? अपनी बहन बहनों के घर में रखो, इधर उधर क्यों भटकने दे रहे हो? तो जैसा कि आपने देखा, बाबा ने कहा कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और साथ ही साथ एपी सिंह जो सीमा हैदर के वकील है उन्हें भी लताड़ा है। बोला कि वो फेक पब्लिसिटी पाने के लिए, लोगों का आकर्षण मीडिया के प्रति आने के चक्कर में वो ऐसे केस लेते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।